दोस्तों, शेयर मार्केट में जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो अक्सर उसका प्रॉफिट और सेल्स देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी के पास मौजूद एसेट जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, कैश या कंप्यूटर्स का यूज कितने अच्छे से हो रहा है? यानी कंपनी अपने एसेट्स का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है? इसी सवाल का जवाब देता है एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो, आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट। तो आज के इस वीडियो में हम आरओए को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आरओए क्या होता है, आरओए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आरओए कितना होना चाहिए और किसी कंपनी को एनालाइज करते समय आरओए का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरओए क्या होता है। आरओए का पूरा नाम है रिटर्न ऑन एसेट्स। यह एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो बताता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट्स का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। सरल शब्दों में, कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं जैसे फैक्ट्री, मशीन, बिल्डिंग, कैश और अन्य रिसोर्सेज, उनसे कंपनी कितना बेहतर तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यही आरओए से पता चलता है। आरओए कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आरओए निकालने का फार्मूला है आरओए इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100। इस फार्मूला की मदद से हम जान सकते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स के मुकाबले कितना प्रॉफिट कमा रही है। आइए आरओए को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राजू और काजू, दोनों ओला उबर चलाते हैं और उनके लिए उनकी गाड़ियाँ ही एसेट्स हैं। जहाँ राजू के पास 5 लाख की एक सिंपल कार है और वह साल का 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाता है। वहीं काजू के पास 25 लाख की लग्जरी कार है और वह साल का 5 लाख का प्रॉफिट कमाता है। अब आरओए को फार्मूला से निकालते हैं। तो राजू का आरओए होगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। वहीं काजू का आरओए होगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। अब एक नज़र में लग सकता है कि काजू बेहतर कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन आरओए हमें एक अलग कहानी बताता है। जहाँ राजू का आरओए 50% है जबकि काजू का आरओए सिर्फ 20% है। यानी राजू अपनी गाड़ी यानी एसेट का यूज बेहतर तरीके से कर रहा है। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टर यह देखते हैं कि कोई कंपनी अपने एसेट का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। आरओए कितना होना चाहिए? सामान्य तौर पर आरओए जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि हाई आरओए का मतलब है कंपनी अपने एसेट का यूज करके बेहतर तरीके से प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन आरओए को हमेशा उसी इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज में एसेट की ज़रूरत अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में मशीन्स, प्लांट्स और बिल्डिंग पर भारी निवेश करना पड़ता है, जबकि सॉफ्टवेयर कंपनियां कम एसेट्स में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। इसीलिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के आरओए को कभी सीधा तुलना नहीं करना चाहिए। आरओए का सही इस्तेमाल कैसे करें? पहला, हमेशा एक जैसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कंपनियों के आरओए की आपस में तुलना करें। दूसरा, पिछले 3 से 5 साल का आरओए देखें और चेक करें कि आरओए लगातार स्टेबल या बढ़ता हुआ है या नहीं। तीसरा, सिर्फ आरओए का नंबर मत देखिए, ये भी देखिए कि वो अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के मुकाबले कैसा है। चौथा, आरओए का इस्तेमाल खास तौर पर उन कंपनियों को एनालाइज करने में ज़्यादा यूजफुल होता है जिनका बिजनेस हैवी एसेट पर निर्भर करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील या पावर सेक्टर की कंपनियां, क्योंकि इन कंपनियों के प्रॉफिट कमाने में फैक्ट्री, प्लांट और मशीनरी की बड़ी भूमिका होती है। पाँचवा, आरओए को हमेशा आरओई, आरओसी और अन्य फाइनेंशियल रेशियो के साथ एनालाइज करें ताकि कंपनी की इफिशियंसी को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो दोस्तों, याद रखिए, आरओए हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट का यूज करके प्रॉफिट कमाने में कितनी इफ़िशियंट है। आमतौर पर जितना ज़्यादा आरओए होगा उतना बेहतर माना जाता है, लेकिन आरओए को हमेशा एक जैसे इंडस्ट्रीज़ की दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करें तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, एक बार उसका आरओए भी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अच्छी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाती बल्कि अपने एसेट का सही इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ। धन्यवाद।